आपने जो ईमानदारी से रुपया कमाया है, आपका वो रुपया भी नष्ट हो जाएगा अगर आप लोगों के लिए हुए पैसे वापस समय पर नहीं लौटाते। एक तारीख आपने उन्हें बोल दी कि इस तारीख को दे दूंगा, और तारीख आई तो आपने फोन ही बंद कर लिया, आप लौटा नहीं रहे हैं। पैसा आ रहा है आपके पास, अपनी जरूरतें तो पूरी कर रहे हैं आप, परंतु उनके रुपए नहीं लौटा रहे हैं। तो मां लक्ष्मी इतना नाराज होती हैं, इतना नाराज होती हैं, ये प्रमाण आप देख लीजिए। इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के रुपए नहीं लौटाओगे तो सब कुछ सही चलेगा आपके जीवन में? कुछ नहीं होगा भाई साहब, इतने कष्ट में आ जाओगे, इतने कष्ट में आ जाओगे। ये प्रमाण आप देखिए। बंगाल के एक क्लाइंट मुझे कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया राघव, मेरा नींद नहीं आ रही है। प्रमाण आ रहा है 10 सेकंड में, उससे पहले ये स्टोरी सुनिए। मैंने उनसे परमिशन ली हुई है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 1.5 घंटा मैंने उनसे बात करी तो सामने समझ में ये आया कि वैश्यागमन करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि रुपए नहीं लौटा रहे हैं लोगों के। तो मैंने उनसे बोला जिससे रुपए लिए सबसे पहले सर उनको लौटाइए। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए हैं मेरे पास और कर्जा तो 5 लाख रुपए का। तो मैंने कहा आप 2 लाख तो लौटाइए। किसी से 25 लिए थे, किसी से 50 लिए थे, किसी से 1 लाख रुपए लिए थे। ऐसे कर करके लौटाया और एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं और वो स्क्रीनशॉट ये ऊपर है, कह रहे हैं 18 रुपए बचे हैं आज मेरे जीवन में, और रो रहे हैं साहब, रो रहे हैं। मैंने कहा ईश्वर बड़ा दयालु है, विश्वास मानिए, चमत्कार होगा। मैंने उन्हें 2 रेमेडी दी साहब, और उसके बाद क्या चमत्कार हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये प्रमाण देखिए आप, ये प्रमाण देखिए भाई साहब। अगर लोगों का पैसा आप रोक रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, कर्मचारियों की सैलरी समय पे नहीं दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि राजा बन जाओगे, बाबू बन जाओगे। ये प्रमाण एक बार आप देखिए, धार्मिक ग्रंथ का शानदार प्रमाण है। और फिर उस व्यक्ति का आपको प्रमाण दिखा रहा हूं, उस व्यक्ति ने जो मुझे मैसेज किया। पहले ये प्रमाण आप देखिए। अन्याय से जो बड़े लोग अपनी प्रजा अथवा गरीब लोगों से बिना वेतन का परिश्रम करवाते हैं, काम करवा लिया, पैसा दिया ही नहीं बेचारों को, पगार काट ली। कुछ लोग होते हैं जो पगार काटने में लगे रहते हैं, वेतन समय पर नहीं देते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग, और कई बार जो होते हैं लोग घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, परेशान करते हैं लोगों को कि पैसा छल कपट की कमाई करते हैं। दुकानदार जिन्होंने पैसा तो पूरा ले लिया मगर सामान कम तौल रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है। ये सब अर्थात चोरी के अंतर्गत आता है। सब सतह बोलते हैं इसको। सतह क्या होता है? संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब छल कपट से कमाई करना। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, इस सतह का अवश्य फल यह होता है कि दोषी इस दोष की परिपक्वता होने से प्राय पहले ही इस जन्म में या जो भी आने वाले जन्म में वो हमेशा निर्धन और दरिद्र हो जाता है। अब इतना ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, अतएव ये नितांत भ्रम है। ये आपको भ्रम लग रहा है कि मैंने किसी का पैसा मार लिया, मैंने छल कपट की कमाई कमा ली, या मैंने उसका पैसा रोक लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा लाभ हो जाएगा। लिखा हुआ है अतएव ये नितांत भ्रम है कि अन्याय से किसी की वस्तु लेने से लाभ होगा। जैसा कि आपको तुरंत लग रहा है अभी कि मैं तो खुश हो जाऊंगा, पैसा आ गया। इसका अवश्य परिणाम यह होता है कि अन्याय से उपार्जित धन के कारण जो न्यायोपार्जित धन है, जो आपने मेहनत से कमाया है, वह भी नष्ट हो जाता है, वह भी नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह निश्चय है कि पूर्व प्रारब्ध कर्म अनुसार जितनी ईश्वर ने कमाई आपके भाग्य में लिख दी है, आपको उतनी ही कमाई मिलेगी, उससे अधिक होना असंभव है। अब परिणाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर आप लोगों को परेशान करते हो, उनकी पगार समय पर नहीं देते, उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम देखिए, सबसे पहला परिणाम लिखा हुआ है, असंतोष और लोभ द्वारा दुखद परिणाम यह होता है। सबसे पहला, अनन्यपार्जित धन के कारण पूर्वाजित न्याय की, जो आपने पहले की न्याय की कमाई रखी हुई है, उसका ह्रास हो जाता है। दूसरा यह है कि वह धन प्राय व्यर्थ रूप में वह नष्ट होता जाता है।